समस्त सुधी भक्तजनों को सादर नमन। चलिए आपको सुनाती हूँ आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की विधि, महात्म्य एवं कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में माहिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा नारद जी को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन एवं अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भगवान की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञादि कर्म सफलतापूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित कर दे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बतलाइए, मैं उनकी मुक्ति का अवश्य उपाय करूँगा। इस पर नारद जी ने बतलाया, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे तथा एक बार भोजन करे एवं रात्रि में भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करे कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा देवे। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको गाय को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिताजी को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार का उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करा
और व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री हरि।